Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the basic methods for the preparation of colloids। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो तो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, बट लायोफोबिक कोलॉइड्स को फॉर्म करने के लिए हमको स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि उनके जो फेसेस हैं, डेट मीन्स जो डिस्पर्शन मीडियम है और जो डिस्पर्स फेज है उनके बीच में इंटरेक्शन बेटर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको फॉर्म करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनको स्पेशल टेक्निक से प्रिपेयर किया जाता है। उन्हीं स्पेशल टेक्निक्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं बेसिकली उनको फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो मेन टेक्निक है वो केमिकल मेथड है, ब्रैडिक आर्क मेथड है, और जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइजेशन मेथड। तो जो हमारा जो आज का फर्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड। तो बेसिकली केमिकल मेथड में क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं, और जिससे हमारे पास क्या है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो फॉर्म होते हैं, जिससे कोलॉइड फॉर्म होता है। तो अगर आप इस जो हमारा डिस्कशन है आज का, जनरली हम इस पे नहीं डिस्कशन करेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी कोलॉइड की। जो कोलॉइड हमने फॉर्म किया है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म ना हो जाए, इस बात पे हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिकली डिस्कशन जो होगा वो कोलॉइडल पार्टिकल को फॉर्म करने के लिए किया जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है कोलॉइड्स को वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। बट बेसिकली जब फॉर्मेशन की बात की जाती है तो स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। जनरली हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं, और वो जब फॉर्म हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि कोलॉइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो केमिकल मेथड में हमारे पास 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। इसमें डबल डिकम्पोजिशन मेथड यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोलॉइड को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोलॉइड को फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट है आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिससे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल फॉर्म होता है, कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म होता है, और जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन फॉर्म हो रही है, और जिससे हमारे पास क्या है कि कोलॉइडल सोल फॉर्म होता है। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से भी कोलॉइड को फॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो -2 है, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है 0 पे। तो कह सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है सल्फर के लिए, आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से हम कोलॉइड को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन का है, यहाँ पे हम जो गोल्ड का जो क्लोराइड है हमारे पास उसका रिडक्शन करवाते हैं। गोल्ड की अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो कि यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो जाती है, और यही हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल है। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड को फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट हाइड्रोलाइसिस कराया है फेरिक क्लोराइड का, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जो कि सोल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल है। तो इस हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली केमिकल मेथड में क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, और केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जो डिज़ायर पार्टिकल होता है कोलॉइडल वो फॉर्म होता है, और जिससे हमारे पास कोलॉइड फॉर्म हो पाता है। तो अप्रोप्रिएट रीजेंट लेके हम क्या कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड कोलॉइड है उसको फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल, अगर आप उसकी बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड हम इसको कहते हैं।
अगर हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड की बात करें तो बेसिकली जैसा कि इसके नाम में है डिसइंटीग्रेशन, तो हम क्या करते हैं बल्क मटेरियल का क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कोलोइडल रेंज का पार्टिकल फॉर्म हो पाता है। तो डिसइंटीग्रेशन आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास किया जाता है। अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो बेसिकली एग्रीगेशन बेस्ड मेथड है। इसमें एग्रीगेट होते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन करके कोलोइडल फॉर्म करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे डिसइंटीग्रेट आप कह सकते हैं कि परफॉर्म होता है। इसी मेथड को हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम जो मेटल कोलॉइड्स होते हैं उनका मेटल्स का कोलॉइड फॉर्म करते हैं, और जनरली इस मेथड में अगर हम बात करें तो हमारे पास जिसका हमको कोलॉइड फॉर्म करना होता है उसी मेटल की हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको अटैच करते हैं एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, और इनके बीच में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस होता है हमारे पास, और इस पूरे कंटेनर में हम क्या करते हैं फिल करते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम है हमारे पास। तो डिस्पर्शन मीडियम को क्या करते हैं डीएम डिस्पर्शन मीडियम को लेते हैं इसमें, और इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका हमको क्या करना होता है कोलॉइड फॉर्म करना होता है उसी मेटल का। तो जनरली गोल्ड का फॉर्म करते हैं हम इस मेथड से, सिल्वर का करते हैं, और साथ ही साथ प्लेटिनम का भी हम कर सकते हैं। और इस कंटेनर को हम एक वाटर बॉथ में रखते हैं, और जिसमें हमारे पास आइस कूल्ड वाटर होता है, काफ़ी आप कह सकते हैं आइस भी ले सकते हैं। तो कूलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आइस आप फिल कर सकते हैं। तो इस कंटेनर को पूरा क्या किया जाता है कूल किया जाता है, और 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि उसी मेटल के होते हैं जिसको हमको कोलॉइड फॉर्म करना होता है, और जिनको हाई वोल्टेज सोर्स से हम क्या करते हैं अटैच करते हैं। तो एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पार्क जनरेट होता है। यही स्पार्क जो है वो आर्क फॉर्म में जनरेट होता है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा गैप है। तो आप जनरली आर्क से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो स्पार्क की करते हैं, स्पार्किंग होती है इनके बीच में, जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये जो रॉड है जो कि सॉलिड फॉर्म में ये वेपराइज होने लग जाती है। और वेपराइज पार्टिकल क्या करता है, चूँकि कूलिंग कर रखी है हमने इसके जो एनवायरनमेंट में वहाँ पे, तो वो कंडेंस होकर क्या करता है छोटे छोटे पार्टिकल हमारे पास फॉर्म होने लग जाते हैं। तो चूँकि हमने हाई वोल्टेज दे रखी है, स्पार्किंग होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से वेपराइजेशन होता है, और वेपर फेस देन कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फेस में, जिससे आप ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको प्रोवाइड होते हैं जो कि किसकी रेंज के होते हैं कोलॉइड की रेंज के। तो इस मेथड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं कोलॉइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। आर्क जनरली ये जो स्पार्क फॉर्म होता है वो जनरली आर्क में आर्क शेप का होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। जो मेटल्स हैं उनका बेसिकली क्या किया जाता है इसमें कोलॉइड फॉर्म किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल मेथड है वैसे तो, आप देखें अगर तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, केमिकल रिएक्शन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, और देन इनको हम फॉर्म करते हैं। देन अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है। आप इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जनरली जिसका हम सोल फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कोलाइड फॉर्म कर रहे होते हैं, उसी से जो उन पे जिनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर से वही बात कि जो इनकी स्टेबिलिटी है वो एक अलग टॉपिक है, वो इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म ना करें। तो केमिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। केमिकल मेथड जनरली आप कह सकते हैं एग्रीगेशन बेस्ड है, और ये डिसइंटीग्रेशन बेस्ड है। ये जो मेटल रोड है इसको हमने क्या किया डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके फॉर्म किए जो कि कोलॉइडल रेंज के। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। इस मेथड को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। काफ़ी सिंपल मेथड है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिया जाता है, और जनरली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कर सकते हैं, और हमारे पास साथ ही साथ इसमें डिस्पर्शन मीडियम भी हो गई।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमने पीपीटी लिया है, प्रेसिपिटेट लिया है, इसमें हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जो कि इन पार्टिकल पे एड्जॉर्प्शन परफॉर्म कर सकता हो, यानी कि इनसे सिमिलर। जैसे यहाँ पे अगर हम FeOH लिया तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव ले सकते हैं आयन, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव हो या फिर OH नेगेटिव हो। तो सपोज हमारे पास ये पार्टिकल है FeOH होल साइज का, तो अगर हम इस पर OH नेगेटिव का एड्जॉर्प्शन कराएं तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आते ही क्या करेगा, ये अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ रिपल्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। तो अगर इसके एडजेसेंट पे भी नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने लग जाएंगे, इनमें रिपल्शन होने लग जाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म रखा है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डिस्पर्स होने लग जाएगा थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एड्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये पार्टिकल हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो पीपीटी है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रखा है, हम उस पर क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि आयंस का। तो आयंस क्या करते हैं, एड्जॉर्ब होकर उन पर चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, और चार्ज आने से क्या होता है, वो रिपल करने लग जाते हैं मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे से, और वो डिस्पर्स हो जाते हैं और सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, कोलॉइड्स को फॉर्म करते हैं। केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। ब्रेडिक आर्क मेथड में एक स्पेशली डिज़ाइन एपरेटस फॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरीके का हम सेटअप करते हैं, जिससे कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करा के स्पार्क जनरेट करते हैं। स्पार्क जनरेट होने से हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट होने से हमारे पास वेपर फेस में कन्वर्ट होता है मेटल रोड जो है, देन उनको हम कंडेंस करके क्या करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं, जिससे कोलॉइड फॉर्म होता है। और लास्ट पेप्टाइजेशन में क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कराते हैं, जिससे उनके पार्टिकल पे चार्ज आ जाता है। चार्ज आने पर रिपेल करते हैं और क्या कर देते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम कोलॉइड को फॉर्म करते हैं। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।